हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केटिंग प्लान फॉर ट्रैवल एजेंसी बिजनेस। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटेल में डिस्कस करेंगे मार्केटिंग प्लान के बारे में, क्योंकि अगर आपकी मार्केटिंग अच्छी होगी, आपके पास ऑनलाइन प्रेजेंस अच्छी बनेगी, आपकी आपकी जो लीड्स आपको ज्यादा लीड्स मिलेंगी, ज्यादा कन्वर्ट होंगे, आपका बिजनेस ग्रो होगा। जितनी ज्यादा लीड्स कन्वर्ट होगी, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये मेरा यूट्यूब चैनल, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। बहुत सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं ट्रैवल बिजनेस से रिलेटेड, तो बाकी वीडियोस भी आप देख सकते हैं। तो इसमें बेसिकली हम कंप्लीट बात करने वाले मार्केटिंग प्लान के बारे में। आपको पता ही है, जैसे ट्रैवल एजेंसी बिजनेस मॉडल, टूर पैकेजेस हम क्रिएट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा प्रोडक्ट्स, हमारी सर्विसेज हैं, उनकी हम मार्केटिंग करते हैं। मार्केटिंग के बहुत सारे मेथड्स हैं, ऑफलाइन मेथड्स हैं, ऑनलाइन मेथड्स हैं। तो उसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वहां से जो हमें लीड्स मिलती है, सेल्स टीम उन लीड्स पे बात करती है, उनको कन्वर्ट करती है, पैकेजेस के बारे में समझाती है। ठीक है, कन्वर्ट होने के बाद जो ऑपरेशन टीम है, उनकी डे वाइज आइटनरी के अकॉर्डिंग ऑपरेशन हैंडल करती है। कहां से पिकअप होगा, ड्रॉप होगा, चेक इन चेक आउट, डे 1 क्या करना है, डे 2 किस तरीके से आइटनरी रहेगी। तो ये सारी चीजें ऑपरेशन टीम हैंडल करती है। तो अभी मार्केटिंग सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मार्केटिंग है, जिसमें हमें लीड्स जनरेट करनी है हमारी कंपनी के लिए। हमारे देखो टूर पैकेजेस ऑलमोस्ट सब बना लेते हैं। टूर पैकेजेस क्रिएट करना, सेल्स खुद से हैंडल कर लेते हैं, टीम हायर कर लेते हैं, ऑपरेशन टीम भी वो हैंडल कर लेते हैं, किसी डीएमसी से कांटेक्ट कर लेते हैं। पर मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रैवल एजेंसी बिजनेस में, कि मार्केटिंग आप किस तरीके से कर रहे हैं, कौन कौन से मेथड्स यूज कर रहे हैं, कितना आप बजट लगा रहे हैं, वहां से कितनी लीड्स जनरेट हो रही, कितनी आप कन्वर्ट कर पा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मार्केटिंग के। तो मार्केटिंग के मेनली ऑनलाइन मेथड्स भी है, ऑफलाइन मेथड्स भी है, पेड तरीके भी है, और जो फ्री मेथड्स है, ऑर्गेनिक तरीके से भी आप लीड्स को जनरेट कर सकते हैं। देखो, तो हम इसमें दोनों तरीके से बात करेंगे, जो पेड मेथड्स है और ऑर्गेनिक मेथड्स है। पेड में हमें लाइक पे करना है, जैसे जो गूगल एड्स है या फेसबुक एड्स है, इंस्टाग्राम एड्स है, ऐसे बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपनी पेड एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हो और वहां से लीड्स जनरेट कर सकते हो। ऑर्गेनिक मेथड्स भी बहुत सारे हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी देखो, आज के टाइम में आपको ऑनलाइन प्रेजेंस आपकी इंप्रूव करनी क्यों जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम पे आप देखते हैं कि डिजिटल वर्ल्ड जो है बन चुका है। अब किसी को भी इंफॉर्मेशन चाहिए है, पैकेजेस बुक करना है, वो गूगल पे जाएगा, फेसबुक पे जाएगा, इंस्टाग्राम पे जाएगा और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जाएगा। इंफॉर्मेशन वहां से वो लेते हैं और वहीं से फिर उनको अगर कहीं का भी पैकेजेस बुक करना है तो वहीं से वो देखते हैं कि कौन कौन सी ट्रैवल एजेंसीज है। तो आपका भी इस ऑनलाइन प्रेजेंस आपकी इंप्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस होगी तो वहां से लोग आप तक रीच करेंगे, लोग आप तक आएंगे कि जिन जिन डेस्टिनेशंस में आप डील करते हैं, वहां से उन डेस्टिनेशंस की अगर आप मार्केटिंग करते हैं, ऑनलाइन प्रेजेंस इंप्रूव करते हैं उस तरीके से, तो वहां तक आप तक जो कस्टमर्स है वो आएंगे। उसके बाद आप उन तक आपको इंक्वायरी करेंगे और वो कन्वर्ट, आपकी टीम उनको कन्वर्ट करेगी। तो इस तरीके से आपका बिजनेस ग्रो हो जाएगा। तो ऑनलाइन प्रेजेंस इंप्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम में आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट सब ट्रैवल एजेंसीज ऑनलाइन प्रेजेंस पे बहुत फोकस कर रही है, क्योंकि ऑनलाइन प्रेजेंस उनकी अच्छी होगी, वहीं से फिर उनको बिजनेस मिलना शुरू होएगा, लीड्स मिलनी वहां से शुरू होएगी। तो हम कुछ मेथड्स के बारे में बात करेंगे। देखो, अगर आपको ऑनलाइन प्रेजेंस इंप्रूव करनी है तो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है आपका वेबसाइट। वेबसाइट को आप कितने भी अच्छे लेवल पे बना सकते हैं, एक स्टार्ट करके, एक बेसिक वेबसाइट से स्टार्ट करके उसको किसी भी एडवांस लेवल तक लेके जा सकते हैं। नए नए फीचर्स ऐड कर सकते हैं वहां पे। उसमें आप ब्लॉग्स वगैरह अपडेट कर सकते हैं, अपने कस्टमर्स की इमेजेस, गैलरी सेक्शन बना सकते हैं, जिन जिन डेस्टिनेशंस में डील करते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन वहां पे प्रोवाइड कर सकते हैं। कि किसी भी डेस्टिनेशन से रिलेटेड, जैसे किसी को जाना है, गोवा जाना है या अंडमान जाना है, थाईलैंड जाना है, तो वहां पे कौन कौन सी, जैसे किसी को 3 दिन के लिए जाना है तो उसके अकॉर्डिंग आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। कौन कौन सी लोकेशन है वहां पे विजिट करने के लिए, किस टाइम जाना चाहिए, बेस्ट टाइम कौन सा है, किस तरीके से वहां पे जा सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन जब आप वेबसाइट पे आप अपनी अपलोड करेंगे तो वहां से क्या होगा कि आपकी वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन
एक इंफॉर्मेटिव वेबसाइट आपकी हो जाएगी कि कोई भी अगर आ रहा है आपकी वेबसाइट पे, सबसे पहले तो यूजर क्यों विजिट करेगा, क्योंकि वहां पे कुछ इंफॉर्मेशन है, प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, तभी तो विजिट करेगा। हाँ भाई, कुछ उसे वैल्यूएबल कंटेंट वहां पे लगेगा। अभी फॉर एग्जांपल आपको भी किसी वेबसाइट पे विजिट करना है या मुझे किसी वेबसाइट पे विजिट करना, मुझे अभी जानना है फॉर एग्जांपल प्लेसेस टू विजिट इन अंडमान, ठीक है, या स्कूबा डाइविंग के बारे में मुझे जानना है, या वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी कौन कौन सी होती है लक्षद्वीप में या अंडमान में, उनके बारे में जानना है, तो मैं गूगल पे सर्च करूंगा। जो वहां पे ऑलरेडी उनसे रिलेटेड कंटेंट जिन कंपनीज ने अपलोड कर रखा है वेबसाइट पे, तो वो वेबसाइट ऑटोमेटिकली टॉप पे मुझे शो हो जाएंगी, क्योंकि उसका फिर एसईओ भी अच्छे से देखो। जब वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन होगी, वैल्यूएबल कंटेंट होगा, उसके बाद ही तो हम उसका एसईओ कर पाएंगे। एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की हमारी वेबसाइट टॉप पे रैंक हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं कर रहा हूं प्लेसेस टू विजिट इन अंडमान एंड निकोबार, जैसे मैंने ये कीवर्ड यहाँ पे किया। अब यहाँ पे बहुत सारी यहाँ पे लिंक्स ओपन हो गई। जैसे यहाँ पे देखो 52 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन अंडमान। अब मैं यहाँ पे क्लिक करके पूरी इंफॉर्मेशन देख सकता हूँ। अब इन्होंने देखो ये इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे अपलोड की है, 52 बेस्ट प्लेसेस, ऑलमोस्ट आई थिंक 52 प्लेसेस में इन्होंने ऑलमोस्ट अंडमान में जितने भी लोकेशन है वो ऑलमोस्ट सब कवर कर रखी होगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हैवलॉक आइलैंड, ठीक है, इसके बारे में इन्होंने बता दिया, नील आइलैंड, रोज आइलैंड, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट आइलैंड्स के बारे में कहाँ कहाँ पे आप जा सकते हैं, बेस्ट प्लेसेस कौन कौन सी हैं। तो इस तरीके से जब आप वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे आपकी वेबसाइट पे, ठीक है, उसके बाद उसका एसईओ आप करेंगे। ऑन पेज एसईओ है, ऑफ पेज एसईओ है, एसईओ करेंगे तो वेबसाइट रैंक होनी शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले पर आप वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन तो अपडेट करो जो कस्टमर्स सर्च कर रहा है उस लोकेशंस के बारे में, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले वेबसाइट आप अपनी एक अच्छी क्रिएट करवानी है। उसके बाद आप एसईओ पे फोकस करना है। एसईओ पे आप फोकस करेंगे, आपकी वेबसाइट इंप्रूव होएगी, रैंकिंग इंप्रूव होएगी। अगर आप टारगेट लेके चल रहे हैं फर्स्ट मंथ फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट पे 1000 विजिटर्स आने चाहिए, उसके बाद आपका टारगेट होगा 10,000 विजिटर्स आने चाहिए, फिर 50,000, 1 लाख और इससे ज्यादा। इस तरीके से आप अपने टारगेट्स वेबसाइट को लेके कितने विजिट्स करने, क्योंकि ये आपकी एक तरीके से ऑनलाइन शॉप है। अब कोई भी जैसे ऑफलाइन शॉप होती है, जितने ज्यादा वहां पे कस्टमर्स विजिट करते हैं उनमें से कुछ वहां पे प्रोडक्ट परचेज करते हैं, कुछ नहीं करते, पर एटलीस्ट आना तो शुरू करें। अब जब आप अपनी वेबसाइट का एसईओ करेंगे, जो विजिटर्स है वो वहां पे आएंगे, विजिटर्स आएंगे, उसमें से कुछ आपकी सर्च कर रहे, देख रहे हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, कुछ ने आपका, ठीक है भाई, आपकी ब्रांडिंग हो गई, आपकी कंपनी का नाम के बारे में पता चल गया। उसके बाद इन फ्यूचर उन्हें बुक करना है तो वो आपकी वेबसाइट पे दोबारा से आएंगे या उसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे या कुछ भी ऐसा करेंगे, तो आपके वहां से फिर विजिटर्स आना शुरू हो गए। वही आपके फिर आने वाले टाइम में कस्टमर्स बनेंगे, वहीं से आपको लीड्स मिलेगी। अब थर्ड पॉइंट है इसमें गूगल एड्स। अब हमने वेबसाइट हमारी बना ली है, वेबसाइट हमने अपनी बना ली है, एसईओ से हम रैंक कर सकते हैं। इसमें टाइम लगता है उन कीवर्ड्स को रैंक करने में, क्या पता 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, ठीक है, 10 महीने, 1 साल, 2 साल टाइम लग सकता है, डिपेंड कि आप किन कीवर्ड्स पे काम कर रहे हैं। क्योंकि उन कीवर्ड्स पे ऑलरेडी काफी कंपनीज ने ऑलरेडी काम कर दिया है, कर रखा है, या आप किस तरीके से किन किन कीवर्ड्स पे काम करना चाह रहे हैं अपनी वेबसाइट के लिए, तो उस पर टाइम लगता है उसको रैंक करने में। पर अब अगर आपको इंस्टेंटली फर्स्ट पेज पे दिखानी है, टॉप रिजल्ट्स में दिखानी है, तो आप गूगल एड्स रन कर सकते हैं। गूगल एड्स में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अभी जाना है जैसे हिमाचल टूर पैकेजेस, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पे करता हूं हिमाचल टूर पैकेजेस, ठीक है, तो यहां पे आपको दिखेंगे स्पॉन्सर्ड स्पॉन्सर्ड स्पॉन्सर्ड। तो यहाँ पे आपको जैसे ही दिखेंगे ये सारी एड्स, इन कंपनी ने याराना हॉलीडेज है, जैसे इन कंपनीज ने यहाँ पे एड रन की हुई है। फिर आ जाते हैं जो एसईओ रिजल्ट्स हैं, जिन कंपनीज ने अपनी वेबसाइट पे बहुत अच्छा एसईओ करके उनको रैंक किया हुआ है। उसके बाद ये देखो बीच में सारे वही है, और फिर बॉटम में आपको कुछ एड्स यहाँ पे भी देखने को मिलती हैं।
तो ये गूगल एड्स होती है। अब ये गूगल एड्स अगर आपकी ट्रेवल एजेंसी है तो आप भी रन कर सकते हैं। अब किसी को, जैसे मुझे हिमाचल टूर पैकेजेस मुझे चाहिए, फॉर एग्जांपल एज ए कस्टमर मैं देख रहा हूं, तो मैं इन वेबसाइट्स पे क्लिक करूंगा, ठीक है, इन वेबसाइट पे क्लिक करूंगा, इन वेबसाइट पे मैं चाहूंगा, यहाँ पे प्यारा सा लैंडिंग पेज इन्होंने बना रखा होता है। अब कोई भी कस्टमर आएगा, यहाँ पे अपना, यहाँ पे नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल, सिटी कौन सी है, कहाँ जाना है, सेंड इंक्वायरी करेगा, तो इनकी टीम के पास इंफॉर्मेशन चली जाएगी। ये देख रहे हैं, इस तरीके से लैंडिंग पेज बनते हैं। डिफरेंट डिफरेंट जो मोस्ट सेलिंग पैकेजेस है उस डेस्टिनेशन के वो डिस्प्ले होते हैं। वाई बुक ऑनलाइन विद अस, तो इस तरीके से ये लैंडिंग पेज होता है। जिस भी डेस्टिनेशन की में आप डील कर रहे हैं तो कस्टमर डायरेक्टली लैंडिंग पेज पे जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स है, इन्होंने भी सजेस्ट जैसे कर दिए हैं। पीपल ऑल्सो सर्च फॉर हिमाचल टूर पैकेजेस फ्रॉम दिल्ली फॉर फैमिली, ठीक है। हिमाचल टूर पैकेजेस फॉर कपल फ्रॉम चंडीगढ़, फ्रॉम मुंबई। अब जैसे आपकी कंपनी है मुंबई में है, तो वहां पे जो लोग सर्च करें हिमाचल टूर पैकेजेस फ्रॉम मुंबई, तो ये कीवर्ड है। इस तरीके की कीवर्ड पे आपको क्या करना है, आपको एड रन करनी है, आपको एड रन करनी है। तो कोई भी इस तरह के कीवर्ड पे सर्च कर रहा है तो वहां पे आपकी एड दिखेगी, वो जाएगा आपकी वेबसाइट पे, जो लैंडिंग पेज आपने बना रखा है, तो वहां से ये आपके पास इंक्वायरीज आ जाएंगी। तो डे 1 से ही आपके, जैसे ही आपकी एड लाइव होती है तो आपकी टॉप रिजल्ट्स में आना शुरू हो जाती है। अब हर कीवर्ड का एक सीपीसी है, कॉस्ट पर क्लिक। जैसे इस कीवर्ड का है फॉर एग्जांपल हिमाचल टूर पैकेजेस, हर कीवर्ड का डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट पर क्लिक होता है। कि अगर इस पे किसी ने सर्च किया, यहाँ पे जैसे सर्च किया इस कीवर्ड पे हिमाचल टूर पैकेजेस पे, तो वहां से क्या होगा जैसे मैं अभी अभी आपको दिखा भी देता हूं, यहाँ पे शो वॉल्यूम करके। जैसे इस कीवर्ड को 6000 से भी ज्यादा लोग मंथ में सर्च कर रहे हैं इस कीवर्ड को, ठीक है। और इसका 22 रुपए सीपीसी। अगर आपने एक एवरेज यहाँ पे आपने इस कीवर्ड पे ऐड चलाई और कोई क्लिक करता है आपकी ऐड पे, तो वहां पे आपको 22 रुपए यहाँ पे इस कीवर्ड के देने होंगे। इस तरीके से ये है हिमाचल टूर पैकेजेस फ्रॉम दिल्ली। तो इस कीवर्ड के आप देखेंगे कि 1000 मंथली सर्चेस है, 27 रुपए इसका सीपीसी है। हिमाचल टूर पैकेजेस फॉर फैमिली, इसके 720 मंथली सर्चेस है, 27 रुपए इसका सीपीसी है एक एवरेज। हिमाचल टूर पैकेजेस फ्रॉम मुंबई, तो इसके 590 इसके सर्चेस हैं और 29 रुपए इसका 30 इसका सीपीसी है, कॉस्ट पर क्लिक। तो ये बेसिकली होता है। तो आप गूगल एड्स इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। आने वाले टाइम में हम गूगल एड्स के बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये गूगल एड्स है। इसके बाद आ जाता है मेटा एड्स। मेटा एड्स में जैसे मेटा में फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स आप रन कर सकते हैं। वहां पे भी देखेंगे कि आप जब फेसबुक पे अगर आपको एड रन करनी है, इंस्टाग्राम पे आपको एड रन करनी है, तो वहां पे भी आप एड रन कर सकते हैं। वहां पे क्या होगा कि आप किस लोकेशन पे एड रन करनी है, कौन सा आपको एज ग्रुप को टारगेट करना है, किस सिटी के लोगों को आपको लाइक एड वो शो करनी है। तो ये पूरी, इवन आपके एरिया में जिस लोकेशन पे आप वर्क कर रहे हैं, आपकी कंपनी है, उसी के 5 किलोमीटर रेडियस में आपको वो एड रन करनी है। तो इस तरीके से आप मेटा एड्स भी रन कर सकते हैं। आने वाले टाइम में मेटा एड्स में भी हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप मेटा एड्स रन करके आप अपने बिजनेस के लिए लीड्स जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपके पास बजट है स्पेंड करने के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए बन सकती है कि कोई भी इन्फ्लुएंसर है, जो ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके ऑलरेडी काफी सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोवर्स हैं, लोग उनके वीडियोस को देखते हैं, पसंद कर रहे हैं। तो अगर आप उन इन्फ्लुएंसर्स को अगर हायर करते हैं कि हाँ जी हम हमारे लिए भी आप वीडियोस बनाओ, हम आपकी लाइक ट्रिप स्पॉन्सर कर रहे हैं, इस तरीके से डिपेंड करता है कि वो आपसे लाइक कांटेक्ट क्यों, आप जब भी कांटेक्ट करेंगे तो आपके लिए वीडियो क्यों बनाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह के इन्फ्लुएंसर्स को अप्रोच कर रहे हैं। अगर किसी के कम सब्सक्राइबर फॉलोवर्स हैं, तो आप उनको फॉर एग्जाम्पल की कम पे करके, या सिर्फ भाई आपके लिए होटल हम
कॉम्प्लीमेंट्री करवा देंगे, होटल बुक कर देंगे, या आपके लिए सिर्फ बस ट्रांसपोर्टेशन का कर देंगे, या किसी के लिए आपको फ्लाइट का करना पड़ेगा, ठीक है, या पूरी ट्रिप स्पॉन्सर करनी पड़ेगी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट, या पे भी करना होगा, ये डिपेंड करता है किसी के कितने सब्सक्राइबर फॉलोवर्स। अगर कोई 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर है तो आपको उसको पूरी ट्रिप स्पॉन्सर करनी पड़ेगी, उसको पे भी करना पड़ेगा। अगर किसी के 100K के अराउंड फॉर एग्जांपल सब्सक्राइबर्स है तो उसको आपको ट्रिप, फॉर एग्जांपल आपने ट्रिप स्पॉन्सर का उनको डील ऑफर कर दी कि हम आपको ट्रिप स्पॉन्सर करेंगे। किसी की है 10K है, 15K है, उनको आपने बोल दिया कि हम आपका सिर्फ होटल का आपका करेंगे, होटल स्टे का, या इस तरीके से कुछ आप उनके साथ डील कर सकते हैं। तो वो आपकी कंपनी के बिहाफ पे कि भाई हाँ हम हमारा जो ट्रिप है इस कंपनी ने मैनेज किया है, या अगर आपको भी ट्रैवल करना है, गोवा में ट्रैवल करना है या अंडमान ट्रैवल करना है, जिस भी डेस्टिनेशन में आप डील करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप इन्फ्लुएंसर्स से कांटेक्ट करके उनसे वीडियो बना सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं लक्षद्वीप टूर पैकेजेस, तो यहाँ पे आप ऑलमोस्ट जितनी भी वीडियोस यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, जैसे ये है, ये वीडियोस आ रही है, ये है, यहाँ पे ऑलमोस्ट जितने भी वीडियो देखेंगे 70-80% यहाँ पे सारी गोल्ड ट्रेवल्स की वीडियोस आपको मिलेगी। जो गोल्ड ट्रेवल्स ने क्या किया था, गोल्ड ट्रेवल्स है जो लक्षद्वीप की डीएमसी है, जो तो उन्होंने क्या किया था, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं उन सबको कांटेक्ट किया, उनको काइंड ऑफ हर तरीके से डील की कि भाई किसी को ट्रिप पे आना, उसको ट्रिप स्पॉन्सर कर दिया, किसी को जैसे पे किया, वो डिपेंड करता है जैसे मैंने बताया कि कितने उनके सब्सक्राइबर फॉलोवर्स है। तो इस तरीके से यहाँ से देखो, कोई भी लक्षद्वीप टूर पैकेजेस कर रहा है, इन वीडियोस को लोग देख रहे हैं, इनमें वो गोल्ड ट्रेवल्स के बारे में बताते हैं, गोल्ड ट्रेवल्स को फिर कस्टमर कॉन्टेक्ट करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, तो आप भी इस मेथड को अपना सकते हैं, इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग को। इसके बाद आ जाता है B2B मार्केटिंग। B2B मार्केटिंग, बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग। अगर आपके पास अच्छे रेट्स हैं किसी भी डेस्टिनेशंस के, अगर आपको लगता है आपके अच्छे रेट्स हैं, आपने होटल्स को प्री परचेज किया हुआ है, या आपके होटल्स ही हैं उस डेस्टिनेशंस में, या आपके वहां पे कुछ एक्टिविटीज वगैरह प्रोवाइड जो करते हैं उसमें आपकी अच्छी अच्छी डील्स हैं आपके पास, या आपके जो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है वो खुद के हैं, या आपके पास पार्टनरशिप में या अच्छी डील है, तो उस डेस्टिनेशंस की आपको अच्छी नॉलेज है, अच्छे रेट्स है, अच्छा सपोर्ट आप प्रोवाइड कर सकते हो, तो आप B2B मार्केटिंग पे फोकस कर सकते हैं। B2B मार्केटिंग में क्या होता है कि जो नए ट्रैवल एजेंट्स हैं, जिनको उस डेस्टिनेशंस की नॉलेज नहीं है, उसके रेट्स नहीं है, कनेक्शंस नहीं है, उन एजेंट्स को आप B2B रेट प्रोवाइड कर सकते हैं। अब इस तरीके से फॉर एग्जांपल आपके पास 100 एजेंट्स कनेक्ट हो जाते हैं, तो 100 ट्रैवल एजेंसीज आपके पास कनेक्ट हो गई जो आपको उस डेस्टिनेशंस की लीड्स प्रोवाइड कर रही है। तो आपके पास इतनी ज्यादा लीड्स हो जाएंगे कि आपको अलग से ही टीम रखनी होगी जो सिर्फ B2B लीड्स पे फोकस करे। तो इस तरीके से तो आने वाले टाइम में जैसे आपके 500 एजेंट्स भी हो सकते हैं, 1000 एजेंट्स भी हो सकते हैं। टारगेट आप फॉर एग्जांपल अगर अच्छे लेवल पे सोच रहे हो 10,000, अगर आप टारगेट सोच रहे हो कि 10,000 आपको ट्रैवल एजेंट्स आपके साथ कनेक्ट करने हैं, जिसमें 1000 आपके साथ एक्टिव हो, ठीक है, या मैं बहुत कम मान के चल रहा हूं कि सिर्फ 100 एजेंट्स आपके साथ एक्टिव हो, अगर महीने में 1 या 2 लीड भी कन्वर्ट होती है उन एजेंट्स की, तो 2 लीड भी कन्वर्ट हो, 200 लीड्स आपकी सिर्फ एजेंट से कन्वर्ट हो सकती है। ये आप किसी भी लेवल में ग्रो कर सकते हैं आप अपनी B2B मार्केटिंग। इसके लिए बहुत सारे मेथड। सबसे पहले तो आपके पास अच्छे रेट्स होने चाहिए, उसके बाद आप ऑनलाइन भी मार्केटिंग कर सकते हैं। जैसे ऑनलाइन में अब बहुत सारे जो एजेंट है जिनको सर्च करना है कि हिमाचल की जैसे पैकेजेस चाहिए, हिमाचल B2B पार्टनर, हिमाचल DMC, हिमाचल B2B टूर ऑपरेटर, तो इस तरीके से सर्च करेंगे तो वहां पे देखेंगे कौन कौन सी वीडियोस आ रही है। वीडियोस में देखो अभी तो मेरी वीडियोस ही आएंगी 47 वीडियोस आप देख सकते हैं, क्योंकि हम भी हिमाचल के बेस्ट B2B रेट्स प्रोवाइड करते हैं। तो इन वीडियोस को लोग देखेंगे, लोग देखते हैं, मेरे से कॉन्टेक्ट करते हैं, ठीक है, वहां से फिर डील डन होना शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से काफी एजेंट्स मेरे साथ कनेक्ट हुए हैं। तो आप भी अपने जिस भी डेस्टिनेशन में डील करते हैं उसकी इस तरीके से वीडियो बना सकते हैं। फिर बहुत सारे लोग हैं जो गूगल पे सर्च करेंगे, गूगल पे भी आपका इस तरीके के कीवर्ड है जो B2B से रिलेटेड है। देखो नॉर्मल कस्टमर क्या सर्च करता है, हिमाचल टूर पैकेजेस फ्रॉम दिल्ली, हिमाचल टूर पैकेजेस फ्रॉम दिल्ली या मुंबई, जहां से भी है। अब जो B2B एजेंट है, जो ट्रैवल एजेंसी ओनर है, वो क्या सर्च करेगा कि
गोवा B2B पार्टनर, हिमाचल B2B पार्टनर, हिमाचल DMC, हिमाचल B2B सप्लायर्स या सिक्किम B2B सप्लायर्स, इस तरीके के कीवर्ड सर्च करेगा। तो इस तरीके के कीवर्ड पे हम अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं, गूगल पे भी कर सकते हैं, फेसबुक पे भी कर सकते हैं, इंस्टा सोशल मीडिया पे भी हम इस तरीके की वीडियोस रील्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं ताकि एजेंट्स हमारे पास आए। ठीक है, इसके बाद आप सभी एजेंट्स को अपना कुछ फेसबुक ग्रुप है या व्हाट्सएप ग्रुप है उनमें ऐड करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि मेरा भी फेसबुक ग्रुप है जिसमें 2000 से ज्यादा ट्रैवल एजेंट्स है जो वहां पे मैंने ऐड किए हुए हैं। मतलब जैसे लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, जो जो भी नए एजेंट्स जुड़ रहे हैं तो मैं उनको फिर अपने फेसबुक ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर रहा हूं। वहां से फिर मैं रेगुलरली जो नॉर्थ इंडिया से रिलेटेड है पैकेजेस है उनके बारे में वीडियो शेयर करना, कंटेंट शेयर करना, ताकि वो कनेक्ट रहे और उनके पास कोई भी इंक्वायरीज हो तो वो मेरी टीम से शेयर करते हैं और वहां से बुकिंग डन होती है। तो इस तरीके से B2B मार्केटिंग कर सकते हैं। बहुत सारे ट्रैवल इवेंट्स होते हैं, वहां पे आप अपनी स्टॉल्स लगा सकते हैं। तो ये बहुत सारे मेथड्स हैं, आने वाले वीडियोस में और भी इनके बारे में हम बात करेंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना। प्लेलिस्ट भी बहुत सारी बना रखी है मैंने, तो सारी वीडियोस आप देख सकते हैं। और ये है ट्रैवल बिजनेस मास्टरी ई बुक, तो आप ये ई बुक भी ले सकते हैं जिसमें हमने बिल्कुल डिटेल में जीरो टू हीरो इन ट्रैवल बिजनेस कंप्लीटली डिटेल में डिस्कस किया है। तो यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन टू ट्रैवल इंडस्ट्री, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, हर तरीके से सेल्स एंड कस्टमर सर्विस एक्सीलेंस, मैनेजिंग ऑपरेशंस, ग्रुप ट्रैवल मैनेजमेंट, कोलैबोरेशन विद ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स एंड व्लॉगर्स, ये बहुत इसमें डिटेल में डिस्कस किया है। डेस्टिनेशन वेडिंग एंड हनीमून प्लानिंग, इससे रिलेटेड जो पैकेजेस होते हैं, ठीक है, कॉर्पोरेट ट्रैवल मैनेजमेंट, तो ये कंप्लीट इसमें डिस्कस किया है। तो ये ई बुक है, आप ये ई बुक ऑर्डर कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। B2B मार्केटिंग के बाद आता है वीडियो मार्केटिंग। वीडियो मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, मुझे तो बहुत अच्छा जैसे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। अब मैं भी देखो यहाँ पे मनाली से रिलेटेड या कहीं पे भी हम जाते हैं उससे रिलेटेड हम वीडियो बनाते हैं। जैसे ये ओली ग्रुप की वीडियोस है, साटे की वीडियोस है, सेंच वैली के ग्रुप टूर हमारा गया था, ठीक है। तो हर जहां पे भी हम जा रहे हैं उनकी वीडियोस बना रहे हैं, होटल्स की वीडियो बना रहे हैं, उदयपुर ट्रिप है, तीर्थन वैली ट्रिप है, ठीक है, यहाँ पे अंडमान टूरिज्म रोड शो, ये इस तरीके। तो इन वीडियोस को लोग देखते हैं तो वो बोलते हैं कि सर हमारे लिए भी, हमें भी ग्रुप, आपका जो भी अपकमिंग ग्रुप्स है उनके बारे में बताओ, या हमें हिमाचल एक्सप्लोर करना है, हमें उत्तराखंड एक्सप्लोर करना है, हमें राजस्थान एक्सप्लोर करना है, तो उससे रिलेटेड पैकेजेस हमें प्रोवाइड करो। इसके अदर देन बहुत सारे हैं कि हमें ग्रुप है, हमारा पूरा 50 लोगों का कॉर्पोरेट ग्रुप है, हमारी कंपनी है, चेन्नई में कंपनी है, हमारे पटना में जैसे कंपनी है, तो हमें लाइक हम मेरी वीडियोस भी आप देख सकते हैं काफी कि हमने उड़ीसा का भी ग्रुप किया था 70 पैक्स का, 50 पैक्स का, चेन्नई से लोग आए थे तो उनका हमने मनाली ट्रिप पूरा कंप्लीट किया था, पूरा पैकेज कंप्लीट किया था। नोएडा का कॉलेज था, उसके 250 पैक्स थे, उसका हमने मनाली ट्रिप किया था। तो ये सारी इंक्वायरीज हमारी कहां से, वीडियो से ही आ रही है। तो वीडियो मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एक ट्रस्ट बन जाता है कस्टमर का, जो भी आपको देख रहे हैं कि हाँ इन से मैं कांटेक्ट कर सकता हूँ, इस कंपनी से मैं कांटेक्ट कर सकता हूँ, ये मेरे को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी किसी को वो सर्विस प्रोवाइड कर रखी है जिसमें देखो इन्होंने वीडियो भी बना रखी, कस्टमर सेटिस्फाई है, तो ऐसे ट्रस्ट हो जाएगा। इसके अदर दिन आप फेसबुक पे शेयर कर सकते हो, आपके फेसबुक पेज बना के, इंस्टाग्राम पे आपको शेयर करनी है। रील्स का देखो कितना जबरदस्त ट्रेंड है, आप ट्रेंडिंग म्यूजिक के साथ इन्फ्लुएंसर्स की जो वीडियोस बन रही है, ठीक है, आप अपनी टीम आपकी जो वीडियो बना रही है, बिहाइंड द सीन बना रही है, कुछ वीडियोस ऐसी होती है। इसके अदर देन डेस्टिनेशंस की नॉलेज आपको प्रोवाइड करनी है, उससे रिलेटेड इतनी ज्यादा वीडियोस हैं आप सोच भी नहीं सकते। हर डेस्टिनेशंस के लिए, जैसे प्लेसेस टू विजिट इन मनाली, अगर मैं बात करूं प्लेसेस टू विजिट इन मनाली, यहाँ पे इस तरीके से देखो आप बहुत सारी वीडियोस हैं, यहाँ पे आपको आइडियाज भी मिल जाएगा, यहाँ पे आप बना सकते हैं बहुत सारी वीडियोस। हर वीडियोस पे देखो आपको काफी व्यूज मिलेंगे, ठीक है। थिंग्स टू डू इन मनाली, अब जैसे ये प्लेसेस टू, देखो प्लेसेस टू डू इन मनाली मंथ वाइज आ गए, मार्च में, अप्रैल, जनवरी, फेब, मई, नवंबर, नियर माल रोड क्या क्या, फॉर हनीमून, बाय बाइक इन समर विंटर, देखो कितने सारे आइडियाज हैं। अब यहाँ पे है एडवेंचर एक्टिविटीज पे बना सकते हो, थिंग्स टू डू बना सकते हो, थिंग्स टू डू इन मनाली, होम स्टेज इन मनाली, ठीक है। इसके अदर देन आपका होटल्स इन मनाली, बेस्ट टाइम टू विजिट इन मनाली, ठीक है। फूड से रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन दे सकते हो, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, समर के टाइम पे, विंटर के टाइम पे, स्नोफॉल के टाइम, बहुत सारी वीडियो
वीडियोस आप क्रिएट कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट डेस्टिनेशंस के अकॉर्डिंग आप अपनी वीडियोस क्रिएट कर सकते हो। तो ये वीडियो मार्केटिंग बहुत जबरदस्त आपके लिए प्ले करेगी। फेस टू फेस मीटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फेस टू फेस मीटिंग्स करते हैं, जैसे फेस टू फेस मीटिंग्स आपको किसको करनी है, सबसे पहले आपको कनेक्शंस बनाने, जैसे स्कूल है आपके एरिया में या आपने कोई डेस्टिनेशन कर ली कि यहाँ पे जितने भी स्कूल कॉलेजेस है उनको आप प्रोवाइड कर रहे हैं ट्रैवल सर्विसेज। ऐसे आपके पास कुछ कनेक्शंस अगर बन जाते हैं तो किसी स्कूल का, किसी कॉलेज का या कोई कॉर्पोरेट कोई कंपनीज हैं इस तरह की, उनसे आपके कनेक्शंस बनाने हैं, फेस टू फेस मीटिंग करनी है, उन्हें समझाना है, आपके पहले के कुछ ग्रुप्स है उनकी डिटेल्स उनको बताने हैं कि इस तरीके से हमारे काफी अच्छे रेट्स है, काफी अच्छी सर्विसेज, आप हमसे कांटेक्ट करो। तो अगर आपके पास ऐसे कनेक्शंस बन जाते हैं तो ये तो गेम चेंजिंग ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक्चुअली होता क्या, जैसे कोई स्कूल आपसे कांटेक्ट कर लिया या किसी कॉलेज ने आपके साथ टाई अप कर लिया कि हाँ जी हमारे जितने भी ट्रिप्स है आपको ऑर्गेनाइज करवाने हैं। अब वहां पे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस हैं, जैसे किसी कॉलेज की बात करें, डिफरेंट डिफरेंट वहां पे ब्रांच है कि भाई हाँ अब इस ब्रांच के स्टूडेंट्स जाएंगे घूमने, फिर सेकंड ब्रांच, फिर थर्ड ब्रांच के, फिर अगले साल दोबारा से रिपीट होंगी चीजें। इसी तरीके से स्कूल में कि अब इस क्लास के बच्चों को घुमाना है, अब इस क्लास के बच्चों को घुमाना है, फिर अगले साल दोबारा से चीजें वही रिपीट होंगी। इसी तरीके से कोई कंपनी है, कंपनी से आपने कॉन्टेक्ट कर लिया, कनेक्शंस बना लिए, हाँ भाई अब हमें गोवा जाना है, अब हमें थाईलैंड जाना है, अब हमें जिम कॉर्बेट जाना है, अब हमें ऋषिकेश में जाना है, ये प्लान करना है, तो वो रिपीट रिपीट होते रहेंगे। तो इस तरीके के आपके पास कनेक्शंस हो गए तो यहां से एक एक फाइल में ही आप 1 लाख से ज्यादा प्रॉफिट का बना सकते हैं, और वो आपको रिपीट भी हो रहे हैं आपके साथ अगर आप अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करें। बहुत सारी कंपनियां करती हैं कि उनको किसी स्कूल के साथ अच्छे कनेक्शन है, किसी कंपनी के साथ अच्छे कनेक्शन है, किसी कॉलेज के साथ, हाँ जी हमारे जितने भी बुकिंग्स हो रही, जितना भी ट्रेवल है वो आपको हैंडल करना है। तो इस तरीके की आप कनेक्शंस बना सकते हैं। ट्रैवल ट्रेड इवेंट्स, जैसे कि आपको पता है ये बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, जैसे अभी साटे 2025 यहाँ पे देखो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं कंप्लीट। तो इस तरह के बहुत सारे इवेंट्स हैं, साटे, BLTM, TTF, IITM, KTM। तो इन इवेंट्स में जाके अगर आपके पास अच्छे रेट्स है तो आप अपनी स्टॉल्स लगा सकते हैं, वहां से आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, अच्छे आपके अगर कनेक्शंस बनते हैं आपके पास, अगर ट्रैवल एजेंट्स आपके साथ कनेक्ट होते हैं तो वो आप उनको B2B रेट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। लोकल मार्केटिंग भी आप कर सकते हैं। लोकल मार्केटिंग में जहां पे आपकी कंपनी है, जैसे आपकी कंपनी फॉर एग्जांपल कहीं पे भी आप अभी हैं, तो आसपास के लोगों को तो पता होना चाहिए ना कि यहाँ पे कोई ट्रैवल एजेंसी है और इन फ्यूचर हमें कहीं पे भी जाना है तो हम इस कंपनी से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो वहां पे पैम्पलेट्स है, ब्रोचर्स है या होर्डिंग्स वगैरह लगवा सकते हैं। तो इस तरीके के कुछ तरीके हैं जो आप कर सकते हैं। या अगर ऑनलाइन आपको करना है कि गूगल माई बिजनेस पेज पे आप फोकस कर सकते हैं, वहां पे रिव्यूज आपके अच्छे होंगे उस लोकेशंस के अकॉर्डिंग, फिर कोई भी सर्च करेगा ट्रैवल एजेंसी नियर मी या ट्रैवल एजेंसी इन दिस पर्टिकुलर एरिया, तो आपका गूगल माई बिजनेस पेज भी रैंक हो गया, तो वहां से भी आपको लोगों को पता चलने लग जाएगा। इसके अदर देन आप क्या कर सकते हैं लोकल मार्केटिंग के लिए कि कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे आपकी बहादुरगढ़ में कंपनी है या दिल्ली NCR में किसी कंपनी, फरीदाबाद में है या किसी पर्टिकुलर एरिया में, जैसे ट्रैवल एजेंसी इन बहादुरगढ़ कोई भी सर्च करता है तो वहां पे आपकी कंपनी का जो भी है वेबसाइट शो हो जाए या फर्स्ट पेज पे आए। तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट का SEO भी करवा सकते हैं, वीडियोस भी क्रिएट करवा सकते हैं कि भाई कोई भी गूगल पे सर्च कर रहा है या यूट्यूब पे सर्च कर रहा है तो आपकी वीडियोस भी वहां पे आ सकती है। तो लोकल मार्केटिंग आप कर सकते हैं। रेफरेंस मार्केटिंग तो पे भी आपको फोकस करना है। देखो रेफरेंस मार्केटिंग से क्या होता है कि 80% से ज्यादा आपको भी पता है कि जो भी आपको रेफर किसी ने किया है, क्योंकि उन्होंने, उनके फ्रेंड्स ने, उनके फैमिली फ्रेंड्स ने ऑलरेडी आपसे सर्विस ले ली है, वो सेटिस्फाई है तभी वो रेफर कर रहे हैं, अदरवाइज कोई रेफर नहीं करता। अगर इस तरीके से तो उन्होंने ऑलरेडी सर्विस अच्छी लगी है, तो आपके पास अगर जो रेफर से आ रहा है तो उसके चांसेस है कि वो ऑलमोस्ट कन्वर्ट ही है, बस आपको उसको पैकेज बताने हैं और कन्वर्ट करना है कस्टमर को। तो रेफरेंस मार्केटिंग में क्या है, सबसे पहले इसमें तो सारा खेल सर्विस का। अगर आप सर्विस अच्छी दोगे तो कस्टमर आपको याद रखेगा, आपको उसे भी अगर दोबारा से ट्रेवल करता है तो वो रिपीट भी होगा आपसे, और कोई भी उसको लाइक पूछेगा कि हाँ भाई आपने कहाँ से पैकेजेस लिया था, तो वो आपको रेफर भी करेगा। और इसके अदर दिन आप क्या कर सकते हैं कि जब भी उसको सर्विस तो अच्छी देनी है, जब भी उसकी सर्विस खत्म होती है तो कुछ ऐसे 8-10 प्रोडक्ट्स आप अपनी लिस्ट में या बना के या क्रिएट करके रखो, कुछ गिफ्ट
जैसे आपकी कंपनी की टी शर्ट हो गई, कोई भी जैसे जैसे वहां पे जा रहे हैं किसी भी डेस्टिनेशन में, जैसे हिमाचली शॉल हो गई, ठीक है, मग हो गया, बहुत सारी है। हमने भी देखो यहाँ पे जो वीडियो है, यहाँ पे जितने भी हमारे यहाँ पे आ रहे थे, कुछ जो मेरे कनेक्शंस में है, तो हम कुछ ना कुछ गिफ्ट्स दे रहे थे। तो गिफ्ट से क्या होता है कि आपकी कंपनी का लोगो वहां पे होता है, रिकॉल होती रहती है, वो कहीं पे भी यूज कर रहा है, वो जो भी आपका कस्टमर है, तो उसको याद रहता है कि हाँ आप इस कंपनी से गए थे। तो इस तरीके से आप अपने गिफ्ट्स वगैरह का भी अगर कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा, आपको रेफरेंस मार्केटिंग में हेल्प मिलेगी। तो उससे क्या होगा कि वो रिव्यूज भी आपके करेंगे। अगर आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं, गूगल माई बिजनेस पेज पे रिव्यू करवाना है, कुछ फीडबैक वीडियोस क्रिएट करवानी है, तो उनमें भी आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। यूजीसी, यूजर जनरेटेड कंटेंट, इसमें बेसिकली क्या होता है कि देखो ट्रैवल इंडस्ट्री है, सबसे ज्यादा कंटेंट अगर यूजर जनरेट करता है तो इसी में करता है, क्योंकि वो देखो जब घर से निकलता है और घर आने तक, वापस आने तक वो फोटोज क्लिक करता है, वीडियोस बनाता है। अब हम एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, अब हम रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं, अब हमने होटल में चेक इन कर लिया है, अब देखो स्नोफॉल हो रही है, अब हम रिवर राफ्टिंग करेंगे, अब हम स्कूबा डाइविंग करेंगे। तो इस तरीके की बहुत सारी मेमोरीज वो क्रिएट करता है अपने लिए, फोटोज क्लिक करता है, वीडियोस बनाता है। तो उन फोटोज वीडियोस का आप भी अपने मार्केटिंग के लिए कि भाई सबसे पहले तो कस्टमर को ही आप बोलो कि हाँ जी हमें अपनी कंपनी के पेज पे डालनी है, इंस्टा पे, फेसबुक पे, तो आप हमें अच्छी सी फीडबैक वीडियोस बना के शेयर कर दो, ठीक है। या इसके अदर देन उनको फीडबैक वीडियोस तो वो आपके लिए जैसे बनाएंगे, अगर आपको अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनकी आप जब भी वो पोस्ट करें उनको भी बोलो कि हमारी कंपनी को मेंशन जरूर कर दे, टैग जरूर कर दे, ताकि जो उनके फ्रेंड्स है, 1000 फ्रेंड्स है, उनके जो भी कनेक्ट है उनके फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, जितने भी लोग कनेक्ट है वो उनको देखेंगे, आपकी कंपनी के बारे में पता चलेगा। तो यूजीसी का भी आप कर सकते हैं। तो ये था इस वीडियो के बारे में, जिसमें हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया है बहुत सारे मेथड्स के बारे में, मार्केटिंग के मेथड्स के बारे में। आने वाले वीडियोस में हम और भी डिटेल में बात करेंगे, जैसे हर एक मेथड को और डिटेल में, जैसे गूगल एड्स है, गूगल एड्स में और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे मेटा एड्स के बारे में। तो ये था, हर तरीके में हम और डिटेल में आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बाकी वीडियोस को भी आप देखना, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी इन वीडियो से अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। अगर आपको मार्केटिंग करवानी है तो मेरी कंपनी आपके लिए मार्केटिंग में भी हेल्प करेगी। अगर आपको कंसल्टेंसी कॉल चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, तो वो सर्विसेज भी मैं प्रोवाइड करता हूँ। डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट डिटेल्स है, या इंस्टाग्राम पे आप कनेक्ट हो सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो और ई बुक आप ले सकते हैं, सिर्फ 199 की है, तो ये ई बुक आपको बहुत हेल्पफुल है, तो काफी कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस ई बुक से भी। आने वाले टाइम में मैं अपने ट्रैवल बिजनेस से रिलेटेड कोर्स भी लॉन्च कर रहा हूं, जिसके बारे में आपको पता चल जाएगा जल्दी ही। तो ये था इस वीडियो के बारे में। कोई क्वेश्चन है कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपकमिंग वीडियोस के लिए इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट हो जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, हैव ए नाइस डे।